अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन आमीन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल खाश शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले ती मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा मैं बस एक जां तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करो वो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक व सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सय्यिदना व शफीईना व नबियना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी अहले बस्ती को, यानी उन लोगों को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, जिस नजरिए से इस महफिल में अपनी खून पसीने की हलाल कमाई लगाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बस्ती मदारीपुर पहली मर्तबा इस बस्ती में हाजिरी हुई है। ज्यादातर महफिल के अंदर मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं और मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। मुबारक जमात मिंबर शरीफ पर है, सामने आशिकों का मजमा है। मैं हाथ उठा करके अंदाजा नहीं लगाऊंगा कितने आशिक बैठे, मैं इसी से अंदाजा लगा सकता हूँ यकीनन जितने भी आए बैठे हैं सारे हुजूर के बुलाए बैठे हैं। इसलिए कि अपना अकीदा यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिन्हें हुजूर ने बुलाया है मैं उन बंदों से हाथ नहीं उठवाता। मैं कौन होता हूँ पूछने वाला किसे इश्क है। यकीनन ये दिल है जो रात के 11:15 लगभग बज चुके हैं। इस वक्त बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन वो जवान जो इस वक्त बिस्तर पे होना चाहिए था, ये हुजूर का इश्क है कि बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठे। और मेरी नजरों के सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कई लोग इस बात को कहा करते हैं कि भाई जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ आओ गिनती लगा और देखो इस महफिल में कितने जवान बैठे हैं, कितने बूढ़े बैठे हैं। फिर यकीनन कहना पड़ेगा जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के करीब होता जा रहा है। कई बार ये बात भी कही जाती है कि अगर नाचने वालों की महफिल होती तो भीड़ होती, कूदने वालों की महफिल होती तो भीड़ होती। पता नहीं ये उनका नजरिया है, लेकिन मेरा अपना ईमान यह है हुजूर की महफिल जैसी कायनात में कोई महफिल नहीं होती। हुजूर की महफिल से बड़ी कोई महफिल नहीं होती है। और रह गई बात नाच गाने देखने वालों की, तो सुबह उनकी सूरतें देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीचे झुका के उसके सर पे जूतियां मारी।
लेकिन पूरी रात जलसा सुनने वाला भी अगर उठ के जाए ना तो चेहरा ऐसा लगता है जैसे अभी ये बड़े खास पानी से वुजू करके आ रहा है। ये किसकी रौनक है? मैं नहीं कहूंगा भाई, आपका नजरिया है, आपका अकीदा है, मैं आपके अकीदे की बात नहीं करता, मैं उसके अकीदे की बात करता हूं जिसने हमें यह सिखाया है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हाँ, मैं एक बार इसकी पीपी बंद कर दो और छोड़ दो इसे इसके हाल में। अगर आप इसे कम बढ़ती करोगे तो फिर मैं हो गया ना, मसला बिगड़ जाएगा। बस ऐसे ही रहने दो कि सीटी ना दे। तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। बस बीच में अगर सिलसिला टूट जाता है ना तो फिर गुफ्तगू का मजा ही खराब हो जाता है। भाई एक बार इसको जो भी करना है कर दीजिए, या तो बंद ही कर दीजिए या सेट कर दीजिए। बस मैं बात कर लूं थोड़ी देर। यकीनन हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं, हमें शर्म नहीं है इस बात पर। हमें फख्र है कि हम बरेली वाले हैं। और बरेली वाले इसलिए नहीं है कि वो स्मार्ट सिटी है, इसलिए नहीं है कि सुरमा मशहूर है। हम बरेली वाले इसलिए है कि बरेली अहमद रजा खान की है। और अहमद रजा खान ने पूरी जिंदगी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से सुन्नियों को मुंह छुपाना पड़े। पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरे दिए, पूरी जिंदगी पहरे देने के बाद यही सबक उम्मत को दिया, साहिलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और यही उलमाए अहले सुन्नत का अपना मिशन है कि आज उम्मत हुजूर की चौखट तक आ जाए। दूर हो गए हम हुजूर से, बहुत फासले पड़ गए। हुजूर की जात, खुदा की कसम, हुजूर की जात तो ये है, लमियाती नज़ीर कफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना। ये हुजूर की जात है, उनकी जात पे बात की जाए, उन्हें समझने की कोशिश की जाए। तो मेरे नबी ने खुद कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ये खुद नबी ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। यार तय करके रख दे मीटर, नपने न लगा हुजूर को कितना आता कितना नहीं आता, बस इतना समझ मालिक के कुल, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। भाई हुजूर मेरे नबी, उनकी जात, खुदा की कसम बस ये नसीब है हमारा कि खुदा ने मुस्तफा जैसा नबी दे दिया है। इससे बड़ा भी कोई हमारे लिए तोहफा होगा? इससे बड़े कौन से नसीब की बात होगी कि हमें हुजूर मिले? हम तो इसी शुक्रिया में सजदे करते रहे रब को, तो उस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता जो रब ने महबूब देके किया है। हम तो नहीं कहते हुजूर की जात को नापो, बस वैसा मानो जिस मान ने कहा है वैसा मानो। हम हुजूर को खुदा नहीं मानते, हम हुजूर को खुदा नहीं मानते, खुदा से जुदा भी नहीं मानते। क्या मतलब? मतलब यह है इशारे इनके होते हैं, फैसले खुदा के होते हैं। हाँ, वरना अगर मिसाल मिलती हो तो लाके दिखाऊं। आज जनाब बाप की मोहब्बत में बेटे नहीं रोते, और मेरे नबी की जात तो वो जात है जिनकी मोहब्बत में पत्थर रोए। उस्ताद आवाज दे तो शागिर्द नहीं आता, बाप आवाज दे तो बेटा नहीं आता, भाई आवाज दे तो भाई नहीं आता, और भाई पीर आवाज दे मुरीद नहीं आता। ये मेरे हुजूर हैं, अगर पत्थरों को आवाज दे तो चल के आ जाया करते, इशारा करते तो दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ देते हैं। उनके बारे में फिर क्या सोचना, क्या सोचना? बस यही कह दो आंखें बंद के करके कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला
सारे बोले सबसे बाला हो बाला, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे, हम अपने नबी की तारीफ करने बैठे। वो किसी ने कहा था राबिया बसरिया से, कभी तुम्हें शैतान की बुराई करते नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कौन है ये शैतान? मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है, नाम भी पहली बार सुना है। तो उसने कहा ताज्जुब है, खुदा से मोहब्बत का दावा करती और शैतान को नहीं जानती। तो उन्होंने कहा था मैं शैतान को तो तब जानूं जब मुझे रहमान से फुर्सत मिले। यार तुम नबी के इश्क में ऐसे डूब जाओ कि तुम्हें हुजूर से फुर्सत ही ना मिला। मैं तो ये कहता हूं काम करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, स्कूल वाले हो, पढ़ाई वाले हो, कॉलेज वाले हो, कोई भी हो, जब सुबह उठा करो ना, कान में लीड लगी हो तो गाने नहीं होने चाहिए। लीड बेशक लगा लो कान में, लेकिन सुबह निकलो ना रोजी कमाने के लिए तो गाने बजा के रोजी ना लाना, नात बजा के रोजी लेके आने, नात बजा के रोजी लेके आनी है। कभी दुख होता है यार, उस पर पूरा लगा हुआ स्टिकर सुभान अल्लाज़ी सखरना हदा मा कुन्ना लहू मुकरिनीन, और डीजे चल रहा है ऑटो में, बैठने में दिक्कत, कानों में दर्द हो जाता है, लेकिन चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ए नौजवान, जरा तू बता तो सही, तूने इतना बड़ा स्टिकर इसलिए लगाया था ताकि तुझे बरकतें मिल जाएं, बिस्मिल्लाह का स्टिकर लगाया, आयतुल कुर्सी का स्टिकर लगाया, तूने दुआए सफर लगाई, लेकिन तूने गाना बजा दिया है। मुझे बता तो सही, क्या रहमत के फरिश्ते करीब से गुजर रहे होंगे? हैरत होती है, गैर मुस्लिम भी हंसते होंगे कि हमारी कौम के अंदर जब सुबह होती है तो भजन बजाया जाता है। ये कौन सी कौम का बंदा है? स्टिकर इस्लाम वाला है, लेकिन म्यूजिक बज रहे हैं। ए मेरी कौम के जवानों, कोई भी गाड़ी लेकर के निकलो, पैदल निकलो या तन्हा निकलो, अगर तुम गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी के अंदर गाने नहीं बजने चाहिए, या तो कुरान की तिलावत होनी चाहिए या मुस्तफा की नात होनी चाहिए, ताकि दुनिया जान जाए ये जो बैठ के जा रहा है गद्दारे मुस्तफा नहीं है, बल्कि जिसकी सवारी है वफादारे मुस्तफा जा रहा है। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्माद साहब किबला। भाई जवानों बदलो अपने आप को, दौर बदल गए, आ जाओ अपने रंग में आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, हम साल में 2 दिन टोपी ओढ़ते हैं, बल्कि 3 दिन। बताऊं कौन कौन से दिन है? नंबर 1 12वीं के जुलूस में, शुक्र अल्लाह का सारे सुन्नी टोपी लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? अरे लगाते हैं तो बोलो। हाँ, अगर वहां भी रुमाल से काम चलाते हैं तो कतई ना बोलो। सारे सुन्नी 12वीं के जुलूस में टोपी लगाते हैं। नंबर 2 अलविदा जुमा को टोपी लगती है। नंबर 3 मुहर्रम की 10 तारीख को टोपी लगती है। ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें अक्सरियत से टोपी लगाई जाती है। लेकिन सच बताना, जब 3 दिन टोपी लगते हो तो प्रशासन शासन सभी, खुद बताओ, अगर 3 दिन टोपी लगाओ तो शासन प्रशासन हिल जाता है, अगर 365 दिन टोपी लगा लो तो दुनिया हिल जाए। वाह वाह वाह। क्यों? हमने अपनी पहचान बदल दी, पहचान बदल दी। हादसे होते, लोग कहते, कोई कहता आईडी चेक करो, देखो तो इसका नाम क्या है। अगर आईडी में नाम मिल जाए, नाम सुहेल है, अब्दुल्ला है, जुबैर है, पहचान हो जाती है कि मुसलमान का जनाजा पड़ा हुआ है। और अगर फर्ज कीजिए अगर आईडी भी ना हो और हादसा चेहरे की पहचान मिटा दे, फिर बताओ क्या किया जाता है? लोग कहते कि चलो अब इसके कपड़े उतारे जाएं, कपड़े बताएंगे कि किस जात से ताल्लुक रखता है। अगर ये मुसलमान होगा पता चल जाएगा। मेरी कौम के जवानों, बड़े दर्द के साथ कह के जाना चाहता हूं, ऐसी पहचान बना लो कि तुम्हारे हाथ से भी पहचान न मिटा सके। घर से निकला करो ऐसी आईडी लेकर के निकला करो कि जो आईडी तुम्हें दुनिया में मुमताज कर दे। आप कहोगे मौलवी वो कौन सी आईडी है? आज आईडी चेक करो तो किसी के नाम पे चिंटू लिखा हुआ है, किसी के नाम पे पिंटू लिखा हुआ है, किसी के नाम पे भूरा लिखा हुआ है, किसी के नाम पे गुड्डू पप्पू लिखा है। ये तो सारी कौमों में नाम होते हैं। और यार अगर ये नाम भी है, मैं कहता हूं मुसलमान और मेरी कौम के जवानों, चेहरों पे ताड़ियां रखा लो। अगर हाथ से निशानियां मिटा देंगे, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं आएगी, शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। दाढ़ी के बाल बता देंगे, कहीं ना लेके जाना, कब्रिस्तान लेके चले जाओ, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा। नारे तकबीर, नारे
रिसाला उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनो, बहुत गौर से। मैं पूरे दावे के साथ अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, कोई माँ अपनी औलाद के लिए इतनी नहीं रो सकती जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। कोई नहीं रो सकता, किसी के लिए नहीं रो सकता जितना मेरा नबी इस उम्मत के लिए रोया है। उम्मत का फर्ज नहीं बनता? बोले बनता है कि नहीं बनता है? यार उनके लिए रो नहीं सकते तो उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि आज के बाद कभी मुस्तफा की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। कर सकते हैं कि नहीं? नौजवानों, मैं एक बात कहता हूं, जनाजे उठते देखे लोगों ने, मैयत होती है यहाँ पे, मसहरी है कहीं दाएं बाएं रखी होगी, क्योंकि हमारी कौम देखो कितनी किफायत शियार है, एक ही मसहरी पे पूरा गांव ढो देती है, एक ही मसहरी पे सारे जाने। और ये जो चारपाई है ना, ये अगर किसी के दरवाजे पे आकर रख जाती है ना, तो उस वक्त तक नहीं उठती जब तक उठा के कब्रिस्तान ना पहुंचाते। मरना सभी को है, कब्र में जाना है। हम बरेलवियों का अकीदा यह है हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। डर क्यों रहे हो भाई? खुल के बोलो, हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। वो कहा था ना किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए। हम अकेले हैं, अंधेरा है, कौन आया बचाने के लिए? हुजूर आए, हुजूर आए ना। मैं बहुत खुशी होती है सबसे ज्यादा जनाजे में अगर ऐसे चेहरे देखूं जिन पे दाढ़ियां होती हैं, ऐसे चेहरे जिन पे दाढ़ी होती है। और बड़ा दुख होता है उस बंदे को देख के जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। सोचो अगर हुजूर ने तुम्हारा चेहरा देखा और दाढ़ी नहीं होगी, चेहरा फेर लिया, तो कोई दर है जिसे उनके सिवा खटखटाया जाए? वो कहा है ना किसी ने, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? बताओ, हुजूर की चौखट के सिवा भी कोई चौखट है? मैंने यहां तक उलमा के फरमान देखे हैं, फरमाया गया अगर बंदा दाढ़ी लेके जाता है ना कब्र में, और आके फरिश्ते कपड़ा हटाते और दाढ़ी देखते हैं तो कपड़ा ढक देता है। दूसरा कहता है हिसाब नहीं करना, वो कहता है यार क्या हिसाब लोगे, चेहरा बता रहा कि हुजूर के इश्क में जी के आया है। इससे भी बेहतर कोई मौत होगी अगर चेहरे पे सुन्नत सजी हो। जवान कहता भी शादी ब्याह नहीं हुआ मेरा, यही तो जवाब होता है ना, ब्याह यानी शादी, अभी शादी नहीं हुई है ना, कहते शादी हो जाएगी तो रख लेंगे। कई जवानों के फोन आए मेरे पास, बच्चों के, अल्लाह उन बच्चों की उम्रों में बरकत अता करे। उन्होंने कहा हजरत जी मेरी उम्र 18 साल है, मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं, मेरे माँ बाप रखने नहीं देते। क्या कहते? कहते भी कोई उम्र आई है, यही जवाब होता है ना, रख लिए, उम्र आ गई। अगर कोई हमारे समाज में दाढ़ी रख लेता है ना, तो हमारे समाज के कुछ दयूस किस्म के लोग हैं जो उसे ताना दे के मार देते, मुल्ला हो गया, इमाम बन गया, कुतुब बना घूम रहा है, कुछ ना कहना, बस इतना कह देना मैं मदीने वाले का नौकर बना घूम रहा। कहना तो ये कहना उनका मजमू, उनके लिए दाढ़ी रखी है। तो ये जो इस तरह के ताने देते ना, ये बातें कहा करते हैं कि नहीं अभी उम्र नहीं आई है। जरा दिल पे हाथ रखें और मुझे बताएं, जितने पैदा हुए थे हम में से कितनों के दांत थे पैदा होने के वक्त? कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ आपके इस मदारीपुर में कि जिसकी पैदाइश के वक्त दांत हो? थे दांत, दाढ़ी, दोनों चीजें नहीं थी ना? मैं पूछना चाहता हूं आज दांत है? बाद में जमे ना? क्यों नहीं थे और क्यों जमाए गए? सिर्फ इतना समझ लो, जब हम पैदा हुए हमारा मैदा कमजोर था, तो हम मजबूत ग़िज़ा खा नहीं सकते थे। अल्लाह ने दांत जमाए नहीं। तुझे अभी माँ का दूध पीना है, उसे दूध को मुंह से काटना नहीं पड़ता है, दांतों से चबाना नहीं पड़ता, इसलिए दांत, बोले दांत नहीं थे ना? फिर कब जमाए गए? जब मैदा मजबूत हुआ, हम कुछ खाने लायक हुए। अच्छा एक बात बताइए, आंख एक बार दी गई, कान, नाक,
समझ रहे ना मेरी बात? ये सब चीजें एक बार दी गई, दांत 2 बार क्यों दिए गए जी? खुद भी इस चीज पे गौर किया करो, सोचा करो। पहले अल्लाह ने दूध के दांत जमाए, जिन्हें कच्चे दांत कहते हैं, वो इसलिए जमाए गए कि अभी तेरा मैदा मजबूत चीज खाने का नहीं, कच्ची चीजें चबाने का, इसलिए कच्चे दांत जमा रहे। फिर वो तोड़े रब ने, फिर मजबूत निकाले। ये क्या दिन में टूट गए पहले वाले? क्या साल में टूट जाते हैं? 5-6 साल में खत्म। और फिर जो दोबारा जम के आए 12 साल में थे, वही से बदल गए, वही थे ना, फिर मजबूत दांत जमे। अब मुझे बताइए, पहले 6 साल में तोड़ के रख दिए उसने, फिर 12 में भी है, 30 में भी है, 40 में भी है, 50 में भी है, फिर जाके 60 में तोड़े उसने। बहुत गौर करना मेरी बात पे जो मैं कह रहा हूं। फिर 60-70 में जाके उसने तेरे दांत तोड़े। क्यों? उसने फिर मजबूत जमाया, और तब तक रखे जब तक तू हजम कर सकता था। फिर तेरा उम्र के लिहाज से मैदा कमजोर हुआ, उसने फिर तोड़ दिए। अब कुछ ऐसे हैं कि जो टूटने के बाद भी मसाले के लगवाए घूम रहे जी, कि बोटी खाए बगैर चैन नहीं पड़ता। कुदरत कहती है मैदा कमजोर है, अब वो खा जो मसूड़ों से चबा ले। फिर ये दांत लगवाए गए। मुझे बता तो सही, तू पैदा हुआ तो दांत न थे, फिर जमाए गए, कच्चे दांत लगाए गए, फिर 5-6 साल में तोड़े गए, फिर तेरे दांतों को 50-60 साल तक रखा गया। मुझे बता तो सही, अगर कोई शय बिला जरूरत आती है तो ये दांत क्यों नहीं थे? फिर क्यों पैदा किए गए? क्यों तोड़े गए? क्यों जमाए गए? क्यों तोड़े गए? मुझे बता तो सही। फिर सबका जवाब होगा, मौलवी सुन तो सही, पैदा हुए तो दांतों की जरूरत न थी, जब जरूरत पैदा हुई तो कच्चे दांत लगाए गए, जब पक्कों की जरूरत पड़ी तो ये तोड़ के पक्के लगाए गए। मुझे बता तो सही, अगर उस खुदा का निजाम ऐसा है, बिला जरूरत पे वक्त दांत नहीं देता, अगर देता है तो हिसाब के दांत देता है, फिर देता है तो पक्के दांत देता है। और बता तो सही, अगर बिला जरूरत दांत नहीं देता तो बिला जरूरत दाढ़ी कैसे दे सकता है? अगर बेवक्त दांत नहीं जमते तो दाढ़ी कैसे जम के आ गई? तू कहता वक्त नहीं आया है, तू बता। रब कहता है वक्त आ गया है, तू कहता वक्त नहीं आया है। तू सच्चा या खुदा सच्चा? कायनात कहती है खुदा से बड़ा कोई सच्चा नहीं है। अब जो कहते हैं वक्त नहीं आया है, दाढ़ी मुंडा दो, जब वक्त आएगा तो रख लेना। मौत का फरिश्ता गिरबान पकड़ के कहता है तेरी दाढ़ी का वक्त नहीं आया, तेरी मौत का वक्त आ चुका है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहचान ऐसी बनाओ, ये किसी का मसला नहीं है। कोई घोट के नहीं पी जाएगा। तुमने किस मौलवी को गोली मारी दाढ़ी की वजह से? नहीं मारा किसी ने आज तक? बताओ। कोई नहीं मारता, लेकिन एक वहम है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे यार लोग छोड़, ये सोच मुस्तफा क्या कहेंगे, ये सोच हुजूर क्या कहेंगे। दाढ़ियां रखो और सोया करो ना, तो फिर ये सोच के सोया करो कि क़यामत में हुजूर देखेंगे तो कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो, ये वो है जिसने जमाने के परवाह किए बगैर मेरी परवाह की थी, छोड़ दो इसको। ये सोच के दाढ़ी रख के तो देख, फिर देख मुस्तफा कितने राजी होते, कितने राजी होते। और खुदा की कसम, जो लोग ये कहते नहीं नहीं दाढ़ी वाले अच्छे नहीं होते, ये भी बड़ा एक ट्रेंड चला है, लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। मैं कसम खा के अल्लाह के घर में ये आपको वजीफा बता के जा रहा हूं, अगर कोई लड़की तुम्हें दाढ़ी की वजह से ना रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो रात को सोने से पहले हुजूर पे 111 बार दरूद पढ़ना, और सिर्फ इतना कहना, या रसूल अल्लाह मेरा कसूर क्या है कि मुझे रिजेक्ट किया गया? सिर्फ ये कि मैंने आपकी सुन्नत पे अमल किया है। दावे के साथ कहता हूं, कुछ दिन नहीं गुजरेंगे कि अच्छा रिश्ता तेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए। इसलिए कि जब ये भिखमंगे देते हैं अपनी औकात के हिसाब से देते हैं, और जब आका देते हैं अपनी हैसियत से देते हैं। और मेरे मुस्तफा की हैसियत क्या है? सुन, बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, हुजूर से रिश्ते मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, और लोग अल्लाह सलामत रखे, ये मेरा कमाल नहीं। अगर कोई बंदा कहे मैंने उसकी तकरीर सुन के दाढ़ी रखी यार उसका कमाल है, नहीं, ये सिर्फ हुजूर का करम है। जिस पे नजर डाल देते हैं दिल बदल देते हैं, जिस पे हुजूर नजर डाल देते हैं।
दिल बदल देते। एक जवान का फोन आया, उसने कहा था जी हजरत मैं आपकी तकरीर सुन रहा था। मैंने कहा फिर? वो कहने लगा आपने कहा कि जो दाढ़ी मूंडते हैं ना पेशावर जो अजाम लोग होते हैं, तो दाढ़ी की मुंडाई की जो कमाई है वो हराम होती है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा हजरत फिर मैं क्या करूं, मेरा तो काम ही है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा ज्यादातर तो शेविंग वाले आते हैं, अगर वो बंद हो गए तो कमाई बंद। मैंने कहा एक बोर्ड लगा दे दीवार के आगे अपनी दुकान पर और उस पर लिख दे कि हाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। हाँ, फिर उसका कुछ दिन बाद फोन आया, उसने कहा हजरत जी पहले भीड़ ज्यादा होती थी बरकत कम होती थी, आज भीड़ कम होती है बरकत ज्यादा रहती है। रज़ाक तो अल्लाह है ना। ये हमने कैसे सोच लिया दाढ़ी पे उस तरह नहीं चलेगा तो दुकान नहीं चलेगी। वो किसी ने दुकान रखी थी ना मार्केट से अंदर जाके किसी गली में, किसी अक्लमंद ने, बड़े बड़े अकल फ्री फंड के मशवरा देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। 10 करोड़ लगा के बिल्डिंग में बुला लेना कि देख यार मकान कैसा बनाया, थोड़ी देर यूं देखेगा फिर ऐसे करेगा कि नहीं नहीं ये जो है ना ये कलर यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। फ्री फंड के मशवरे उसने इसलिए बुलाया यार ये क्या जाए अच्छा बना दिया मकान, थोड़ा दिल खुश हो जाएगा बंदे का यार ऐसा लगा। लेकिन देखे नहीं नहीं ये चौखट जो है ना तुम उसकी लाते, काम किससे कराया? अरे तभी गड्ढे हैं दीवार में। मतलब फ्री फंड के मशवरे देने वाले बहुत मिल जाते हैं। एक कहने लगा यार यहां दुकान रखी है चल जाएगी, तो उसने कहा एक बात बता। कहा क्या? कि हम मौत का फरिश्ता आ सकता है। उसने कहा यार ताज्जुब है, ये भी कोई पूछने की बात है, मौत का फरिश्ता तो 7 तालों में भी आ सकता है। तो उसने कहा अगर मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रिस्क का फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? तो ये रोजी अल्लाह का वादा है, जतन तेरा काम है, फिर तेरी मर्जी है, उसे हलाल करके खा या हराम करके खा। कोशिश ये करनी है बच्चों को हलाल खिलाना है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो जवानों, करेंगे इंशाअल्लाह हलाल की कोशिश? हलाल की कोशिश करनी है, बिला वजह के मशवरे कहीं पे जाके उस्ताद नहीं बनना है। जहां बोलना होता वहां बोलते ही नहीं, जहां नहीं बोलना होता वहां बिला वजह के मशवरे। पंचायत रख लो, आज हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? पंचायत होती है ना तो कभी गरीब की बात कही नहीं जाती, आंख मार के गरीब का तो बस बेड़ा ही गर्क कर दिया जाता है। हाँ, आंख मार के गरीब को तबाही कर दिया। यहां बोलना था ना तुझे सच, यहां पता किसकी कितनी टेढ़ी है, यहां टेढ़ी नहीं बताएगा। इसलिए कि मुखिया के यहां बारात में कोरमा मिलता है, ये रक्षा चलाने वाला दाल चावल के सिवा क्या खिलाएगा? ये रूठे तो रूठे, मुखिया ना रूठे, ये ना कहा करो, बस ये कहा करो जमाना रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। ये फिक्र किया करो। मेरे हुजूर कसम खुदा की मिसाल ही नहीं, मिसाल ही नहीं कि वो एक बच्चा जंगल में बकरी चरा रहा था। हुजूर को देखो हैं क्या मेरे हुजूर, बकरी चरा रहा था, अचानक उसकी बकरी ने दौड़ लगा दी।